जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो पीएसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें देख सकते हैं और साथ में आप उनकी PDF भी ले सकते हैं। तो पहला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल में। अगला सवाल है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जवाब नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जवाब नहीं? तो ऑप्शन सी, चाय की फसल के लिए। अगला सवाल है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जो समान है। तो एक बिंदु से यात्रा काल, एक बिंदु से यात्रा काल। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जो समान है, एक बिंदु से यात्रा काल। अगला सवाल है, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए। अगला सवाल है, टर्की की राजधानी है, टर्की की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए, अंकारा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के समय में सभी तथ्य सही है सिवाय। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी तथ्य सही है सिवाय ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये सही है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी, ये सही है। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो ऑप्शन डी, जिया उल हक। जिया उल हक। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। तो ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो ऑप्शन डी, सेबी। अगला सवाल है, दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला सवाल है, वियना किस नदी के किनारे बसा है? वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए, डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब नदी के किनारे। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? तो ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज के। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। अगला सवाल है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी, दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। अगला सवाल है,
यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। अगला सवाल है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो ऑप्शन डी 1498 में, 1498 ईस्वी में। अगला सवाल है, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है किससे? तो ऑप्शन ए चक्रवात से। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है चक्रवात से। अगला सवाल है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, हड़प्पा। अगला सवाल है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर। टिहरी डैम किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? तो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला सवाल है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए संसद के पास, संसद के पास। अगला सवाल है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। अगला सवाल है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टेल। अगला सवाल है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन ए बेलगांव अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की। अगला सवाल है, कंपनी या निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी या निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए कंपनियों की निवल आय पर, कंपनियों की निवल आय पर। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन डी भाग 5 में, भाग 5 में। अगला सवाल है, वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं? वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं? तो ऑप्शन डी अपनी जमा के आधार पर, अपनी जमा के आधार पर। अगला सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? तो सी रावी नदी पर। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। अगला सवाल है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी जनवरी में। पोंगल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी में। अगला सवाल है,
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को किसकी याद में? तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में। अगला सवाल है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए, जब आयात निर्यात से अधिक हो। जब आयात जो है वो निर्यात से अधिक हो। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी क्या? तो ऑप्शन डी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या थी? तो ऑप्शन ए, प्रथम जो है वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, आरबीआई को। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अगला सवाल है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था? किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो ऑप्शन बी, महजूर हक के अध्यक्षता में। अगला सवाल है, बिहार विभाजन के पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा में कितना स्थान निर्धारित था? बिहार विभाजन से पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा में कितना स्थान निर्धारित था? तो ऑप्शन ए, 54, और अभी कितना है? तो 40। अगला सवाल है, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है कहाँ? तो ऑप्शन डी, पटना में। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है पटना में। अगला सवाल है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ स्थित है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 यानी NW1। अगला सवाल है, सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन डी, महमूद अयूब खान। सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद अयूब खान। अगला सवाल है, बिहार में स्थित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है। बिहार में स्थित आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है किससे? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से यानी मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से और प्रबंधन शिक्षा से। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा से। अगला सवाल है, अब हम इस प्रैक्टिस सेट में जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको मेरे सभी वीडियोस की PDF फाइल जो है वो मिलती रहेगी। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी और वीडियोस जो है आप सभी के लिए लाता रहूं।
तो चलिए पहला सवाल है, एक अश्व शक्ति समान है, एक अश्व शक्ति समान है किसके? तो ऑप्शन बी 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट के। अगला सवाल है, बिजली के एक एकक यानी एक kWh से 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। बिजली के एक एकक या एक kWh से 100 वाट का बल्ब जो है वो 10 घंटे जलाया जा सकता है। अगला सवाल है, एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न। अगला सवाल है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। अगला सवाल है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ऑप्शन ए ओजोन गैस। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूपृष्ठीय पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है। पृथ्वी की भूपृष्ठीय पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपृष्ठीय पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन। अगला सवाल है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है तो ऑप्शन डी हीरा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा। और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो 3। कौन कौन से आप कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो ऑप्शन सी रुई जो है ये संश्लिष्ट रेशा नहीं है, जबकि रेयॉन, नायलॉन और पॉलीस्टाइरीन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है वो उपयोगी नहीं है? तो ऑप्शन सी घरेलू मक्खी। अगला सवाल है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन बी 72 बार। 72 बार। अगला सवाल है, पदार्थ का आपेक नाम क्या है? इस पदार्थ का जो है वो आपेक नाम क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी 2-मेथिल ब्यूटेन। 2-मेथिल ब्यूटेन। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ऑप्शन बी निकेल धातु। निकेल धातु। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा है? तो ऑप्शन बी समुद्र का पानी। समुद्र का पानी। अगला सवाल है, प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस है तो ऑप्शन ए CO+N2। CO+N2। अगला सवाल है, LPG में कौन सा गंदे पदार्थ प्रयोग होता है? LPG में कौन सा गंदे पदार्थ LPG में कौन सा गंदे पदार्थ प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। अगला सवाल है, किस चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो ऑप्शन डी नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी क्लोरीन जो है ये बायोगैस में नहीं है, जबकि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, बल का ऐसा इकाई क्या है? बल का ऐसा इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी न्यूटन। बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन डी दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर।
रस वाले कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।